और हम हैं जीपीपी सहमत के स्पार्टर्स। और हमारा एक ग्रुप मेंबर कैमरा के पीछे है, उमर से महमूद, उस जैसे लोग कैमरे के पीछे ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिलकश सकाफ़ती मरकज़ लोक विरसा में। आज हम आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो इसको ख़ास बनाते हैं, चाहे वो हाथ से बनी दस्तकारी हो, चाहे वो मौसीकी के आलात हों या फिर रवायती खाने हों। पाकिस्तान एक ज़मीं जो रंगों, रिवाजों और कला का हसी संगम है। हर कोने में छुपी कहानियाँ हैं और हर शहर अपने अंदर तहज़ीब और कला का एक नया रंग समेटे हुए है। हमारे बुज़ुर्गों की बनाई हुई इस अनमोल विरासत को ज़िंदा रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। लोक विरसा हमारे रिवाज और कला की याद दिलाने वाला एक मरकज़ इस विरासत को अगले दौर तक पहुँचाने का पैगाम है। हमारी तहज़ीब की कहानियाँ हज़ारों साल पहले शुरू होती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की तरक्की याफ्ता तहज़ीबों में शामिल थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा सिर्फ राजधानियाँ नहीं बल्कि हुनर और कला का मरकज़ थीं। ये शहर इंसानी अक्ल और क्रिएटिविटी का जीता जागता सबूत हैं, जहाँ से हमारी कला और रिवायत की पहली किरण फूटी थी। टेक्सला का गंदारा नक्शो निगार और मूर्तियाँ हमारी तहज़ीब के और भी रंग हैं। ये नक्श कहानियाँ सुनाते हैं, एक तहज़ीब के सुकून और रूहानियत का पैगाम देते हैं। ये आर्ट सिर्फ हमेशा का ख़याल नहीं बल्कि अपनी तहज़ीब के जज्बात का इजहार है। पाकिस्तान की दस्तकारी और कला अपनी मिसाल खुद है। सिंध का अजरक, पंजाब की फुलकारी और रिली क्विल्ट्स का हर नक्श एक कहानी सुनाता है। हमारे ट्रक आर्ट के कारीगर अपने तसव्वुरात और जज्बात को चलती फिरती गैलरी में बदलते हैं। हर नक्श एक नई तस्वीर और नया पैगाम है। हमारी मस्जिदों के नक्श और कुरानिक कैलीग्राफी सिर्फ दीवारों की जीनत नहीं बल्कि हमारी रूहानियत और फ़न हुनर का हसीन मिलाप है। हर नक्श एक तसव्वुर और हर कलाम एक शुक्र का इजहार है। कला सिर्फ देखने का ज़रिया नहीं, सुनने और महसूस करने का तरीका भी है। रुबाब, सितार और तिबला की सुरीली धुनों में वो जज्बात हैं जो हमारे दिलों को छू जाते हैं। ये साज़ हमारी तहज़ीब की आवाज़ें हैं। पाकिस्तान की मिनिएचर पेंटिंग्स मुग़लिया दौर की याद दिलाती हैं, जहाँ हर ब्रश स्ट्रोक में कहानियाँ छुपी हैं। आज के आर्टिस्ट अपने अनोखे आइडियाज़ और रंगों से पुरानी रवायतों को नए रंग और नई ज़िंदगी दे रहे हैं। हमारे हर इलाके की तहज़ीब का इजहार उनका रिवायती रक़्स है। बलूचिस्तान का लेवा, सिंध का झूमर और खैबर पख्तूनख्वा का अतन, ये सब सिर्फ डांस नहीं बल्कि ज़िंदगी का जश्न है। लोक विरसा हमारी तहज़ीब और कला का ज़िंदा मरकज़ है। हर एक आर्टिफैक्ट हमारे असलाफ के फ़न और रवायात की मिसाल है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी असल पहचान हमारे हुनर और तहज़ीब में छुपी है। हमारी तहज़ीब और कला एक ज़िंदा विरासत है। ये सिर्फ माजी की यादगार नहीं बल्कि एक पैगाम है, ज़िंदगी के रंगों, सुरों और जज्बात से भरने का। खुदारा अपनी कला की इज़्ज़त करें और इसे अगले दौर तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुक्रिया। जिदा कि हुण असी खड़े हैं एक पंजाबी स्टॉल ते इत्थे बिरयानी बन रही है तो इन्हां कोलों पुछदे हैं कि हिसाब किताब हुंदा है ते किवें जेहड़े रिवायती खाने ने उन्हां दे बारे की आवाम सोचदी है ते पुछदे हैं इस स्टॉल दी ओनर कोलों। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम रिवायती खाने में महफूज रखना क्यों ज़रूरी है? रिवायती खाने ज़ाहिर है साड़ी सकाफत है, इनू असी जिन्ना असी इनू प्रमोट करांगे उन्ना बेहतर है। और
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਐਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ, ਅਚਾਰ, ਲੱਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सवालात करेंगे। आप जिस तरह से अपने बच्चों को स्कूल को यहाँ लोक विरसा में लेके आई हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बेटा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा बेहतरीन तरीका है हमारे बच्चों को अपनी रूट से इन टच रखने का। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हुई। मेरा ख्याल है अब इस मॉडर्नाइजेशन दुनिया में इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत मॉडर्न हो गए होंगे। दे डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मधानी, डोइयाँ, मट्टी के हांडियाँ, जो वॉट एवर दे हैव सीन इनसाइड। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने इनको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की कि बेटा दिस इज़ द वे हाउ वी जस्ट क्राफ्ट आवर थिंग्स। अब जैसे अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही थी, वो कितनी खूबसूरत चीज़ थी, इनको ब्लॉक प्रिंटिंग का नहीं पता। वो जो टाइल वर्क था वो मैंने इनको बताया कि किस तरह टाइल पे बेटा पेंसिल से ड्राइंग होती है, फिर उसमें कलर्स होते हैं। पंजाब इनको कल्चर दिखाया, इनको बलूचिस्तान का कल्चर दिखाया। स्कर्दू, मेरा ख्याल है हम में से कई लोग ऐसे हैं जो स्कर्दू नहीं जा सकते। वहाँ का जो स्टोनी इफ़ेक्ट है, पत्थरों के बने हुए घर, वहाँ का रहना सहना, फिर अंदर जो इनका हमारा ट्रक आर्ट है। इन्होंने ये ट्रक्स चलते हुए तो देखे होंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता होगा कि एक ट्रक पे कितनी इंसान की मेहनत है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, एक तो बच्चों को रूट से इन टच रखने का, दूसरा बच्चों को वो चीज़ें दिखाने का जो मेरा ख्याल इन्होंने कभी भी नहीं देखी हुई। ओके, लास्टली हमसे आपसे ये सवाल है कि इस सकाफत को हमें महफूज करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में? बेटा इस तरीके से प्रिजर्वेशन ही बेहतरीन तरीका है। किसी भी आप दुनिया के मुल्क में चले जाएं, वहाँ लोगों ने अपनी चीज़ों को इसी तरह प्रिजर्व ही किया हुआ है। क्योंकि घरों में भी अब हम इनको ये कल्चर तो दे नहीं सकते हैं, बिकॉज आज की मॉडर्न नीड्स और ये कल्चर, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। तो बेहतरीन तरीका ये कि हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करें और पेरेंट्स आके बच्चों को बताएं कि बेटा जब हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में लस्सी इस तरह बना करती थी, दूध इस तरह बना किया करता था, मोची से हम जूते यूँ जुड़वाया करते थे। छोटी छोटी चीज़ें जो इन बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए, और यही वो तरीका है कि एक तो इनको इस कल्चर से मोहब्बत भी होगी और इनको अपने बड़ों का भी पता चलेगा कि वो ज़माने में कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारा करते थे। थैंक यू सो मच। तो बच्चों बाय कर दो सब, बाय। कैमरा में देख के چند کنه دا آرت شروع شده؟ آرت خو ډېر قدیم نه ده، خو د ډېر مخکې نه شروع شوی او د هر ځای خپل یو ټریډیشن یا خپل کلچر دی که نه. نو په دې کې لکه مثال په طور زه تاسو څه ووایم، لکه دا شال دی، دا د سوات نه شروع شوي، سلامپور نه. دا په کولونه چې دي دا چترال نه شروع شوي دي او دا کلچر دی د هغه ځای کې چې دا په دې کې لیډي شالز چې دي مختلف آیټمز دي که نه. نو دا هر ځای کې خپل جدا کلچر دی او دا د ثقافت دی، دا ډېر پخوانی دی، روان دي اوس. شکریہ. मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और हम तरबेला गाजी से हैं। मेरे स्कूल का नाम इकरा पब्लिक स्कूल है। आपको इधर आके कैसा लगा है? बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो सिर्फ हमने लगा है आपको? वो बस जैसे हमने जस्ट पढ़ा था पहले ना, जैसे हमने पढ़े उसी के मुताबिक मुख्तलिफ़ सूबों के जो कल्चर थी, सकाफत थी और उनके रहन सहन के तरीके, उनका रस्म व रवाज जो था वो सब हमने आज देख लिया है। वो आपको देख के अच्छा लगा है? अच्छा लगे बिल्कुल। आपका ट्रिप कैसा जा रहा है?
ट्रिप भी बहुत अच्छा जा रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। वो थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे तो जिनके आपने हमें जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, आपको ये काम करने का शौक़ कैसे हुआ? ये हमें शौक़ नहीं होया बेटा, ये पाकिस्तान बना था ना, तो हिंदुस्तान से जैसे इधर के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, ऐसे हमारे बाप दादा हिंदुस्तान के थे, वो इधर आ गए थे। और ये पुतली तमाशे करते थे शुरुआत के, जब ना रेडियो था ना टीवी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ये पुतली तमाशा होता था। गलियों में, घरों में, महल्लों में, गली में तमाशा होता तो पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता था, समझ आ रही है। और फिर है ना ऐसे 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 लोग आ गए जो जिधर अब तो थोड़ा सा रश होता है ना, तो उधर लड़ाई शुरू हो जाती है। 50 साल हो गया, हम इसे ख़त्म कर दिया था हमारे बाप दादों ने। ये मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है जो मेरा बेटा शो कर रहा है, ये हमारे बाप दादे की 11वीं पीढ़ी चल रही है। तो 50 साल से ये दोबारा लोग विरसा वाले ने, निवार साहब ने, हिना ने हमें इधर खड़ाया है, भाई तुम इसे ज़िंदा करो, ये शो मर गया, इसे ज़िंदा करो, दोबारा शुरू करो इसे। जब हमारे को इधर उन्होंने ला के खड़ाया, तो बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, फैमिली आती है, वो देखते हैं, बच्चे खुश होते हैं, भाई ऐसा काम ये कहाँ से आ गया, हम तो कभी देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। जिन्हें देखा हुआ है ना, जो बुज़ुर्ग, वो कहते हैं हाय मैं सदके जावा नहीं, मैं तो वेख्या तो मेरी जवानी वापस आ गई। तो मैं आख्या अम्मा क्यों नहीं, गलियां च ही होंदा सी, महल्ले च ही होंदा सी, घरां च ही होंदा सी, और बड़े खुश होंदे सी, सारा महल्ला इकट्ठा हो जाता सी। तो हुण तो खत्म ही हो गया, उन्हें 50 सालों के बाद मेरा पुत्र असी शुरू किया। आपके ख्याल में ये फ़न वक्त के साथ कैसे बदला जा सकता है? ये नहीं बदला जाता बेटा, नहीं बदला जाता, ये हमारे बाप दादे की निशानी है, ये हम नहीं बदल सकते। आपको ये काम जारी रखने में क्या मुश्किलात का सामना है? इसका मतलब कि ये काम जारी रखते हुए आपको आपने क्या मुश्किलें देखी हैं, क्या क्या आपको वो आया है कि आपने ये काम जब से जारी किया है? ज़ाहिर सी बात है, कोई भी काम शुरू करे उसमें इंसान को मुश्किलें तो आती हैं। आती है, मुश्किलें भी आती है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला रोटी दे रहा है। क्या आज की नौजवान नस्ल इसमें दिलचस्पी रखती है इस हुनर में? हाँ रखती है, आती हैं, नौजवान आती हैं, लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती है, बच्चे भी आते हैं, खुश होके देखते हैं, इनाम दे के जाते हैं। हम भीख तो मांग नहीं सकते, वो इनाम दे के जाते हैं, तो शुक्र ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोटी दे देता है बेटा। बहुत शुक्रिया आंटी। हेलो। Hi. So I'm gonna ask you, how have you perceived our culture? It's a lot of people here, a lot more than in Germany, and a lot of traffic. And yeah, I'm Jenny. What is impressed about everything. So I think people are a bit shy but friendly. And yeah. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साईं, ठीक है? अल्लाह जो करम। आप हमें बताएं कि सिंधी सखावत के बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? सिंधी सखावत में असां ये डेकोरेशन फ्रेम ठाहियूं था असां, जेको ई घरनि में डेकोरेशन करण लाइ असांजो ख़ानदानी कमु आहे। हुन सां बाद असीं हिते जेको इहो असांजो डेकोरेशन पीस माने सुठी तरह हिते हलनि था, सेल बि थियनि था। हिन में मटीरियल असांजे ॻोठा उतां तयारु थियल भर्त या इहो कढ़ाई कलर इहो असां उतां तयारु करी पोइ खणी ईंदा आहियूं, हिते तयारु कंदा आहियूं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? जी बेहतरीन। सर हम आपसे पूछेंगे, लोक विरसा के मीडिया सेंटर का बुनियादी मकसद क्या है? लोक विरसा का मीडिया सेंटर जो आपका लोक म्यूज़िक है या फोक मौसीकी जिसको हम कहते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करता है और उसको प्रिजर्व करता है। मीडिया सेंटर एक स्पेशलाइज्ड जगह है जहाँ के ऊपर मुकम्मल इक्विपमेंट मौजूद है, जिसमें फ़ोक म्यूज़िक को रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसकी जो फ़िल्म बनती है या इसका जो भी रिकॉर्ड होता है उसको रखा जाता है और फिर उसको बाद में आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जाता है। और ये मीडिया सेंटर बहुत अरसे से काम कर रहा है और इनके पास कोई 20,000 से ज़्यादा
घंटों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें से कोई 200 से ज़्यादा ऐसे लोक गाने हैं जिनके कॉपीराइट्स इनके पास मौजूद हैं और बाकी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो ये चूँकि लोक विरसा 1974 से काम कर रहा है और लोक विरसा का मीडिया सेंटर भी काफ़ी पुराना है, तो इस वजह से इनके पास लोक मौसीकी के हवाले से बहुत ज़्यादा गहरा और अच्छा ख़जाना मौजूद है। पाकिस्तान की सकाफ़त और रिवायत को मीडिया के ज़रिए कैसे उजागर कर सकते हैं हम? पाकिस्तान जो है उसकी सकाफ़त को मीडिया के ज़रिए, अगर आप इस मीडिया सेंटर की बात कर रहे हैं या आप दूसरे मीडिया की बात कर रहे हैं? मीडिया सेंटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मीडिया सेंटर की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसके अंदर मौसीकी, स्पेशली जो लोक मौसीकी है, उसका जो एक बहुत अहम जुज़्व है लोक मौसीकी पाकिस्तान की सकाफ़त का, और मीडिया सेंटर उसको ना सिर्फ महफूज बनाता है और उसको आने वाली नस्लों तक पहुंचाता भी है। और अभी मीडिया सेंटर जो है वो अपना जितना भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है ज़माना बदलता है, वैसे वैसे ही आपकी जो ज़माने तक पहुंचने के अंदाज़ हैं वो बदल जाते हैं। तो चूँकि अब हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं और इनके पास जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में मौजूद हैं, तो ये उस रिकॉर्डिंग को डिजिटाइज़ कर रहे हैं ताकि आपकी जो नस्ल है उस तक पहुँचाया जा सके उसको। बाय द वे, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था लेकिन आपने अभी आंसर दे दिया। वन लास्ट क्वेश्चन, मीडिया सेंटर ने अब तक कितने बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जो चीज़ों को प्रिजर्व करने के हमारे काम आएंगे आगे नस्लों के लिए? अभी मैंने जैसे आपको अभी जिक्र किया कि मीडिया सेंटर डिजिटाइज़ कर रहा है, तो डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ये डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उसके ऊपर ये सारी चीज़ों को ले आएंगे और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कदम होगा पाकिस्तान की लोक मौसीकी को और पुरानी लोक मौसीकी को आपकी जो नई नस्ल है उसके साथ उसको जोड़ने का। थैंक यू सो मच। ओके, शुक्रिया। थैंक भाईजान, बात तो करें। ये तो बात ही नहीं कर रहा, नाराज़ हो गया ये मुझसे। उमर की तरह कैमरे से आगे आ ही नहीं रहा, कहता पीछे रहूँगा, बात नहीं करूँगा, मेरी तरफ कैमरा ना करो, कैमरा चाहिए। ठीक है यार, नहीं बात करनी तो अल्लाह हाफिज़।